हमारे साथ हैं इस समय कुशीनगर के भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक दुरुस्त सुप्रिय मय मालवी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुप्रिय जी, ये बताइए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तमाम सारे मुद्दों पे बात कर रहे थे, आपसे चर्चाएं कर रहे थे। क्या वाकई में ये लगता है कि चुनाव जो भी हो रहे हैं देश में लोकसभा के मुख्य जो मुद्दे हैं, जिसमें रोज़गार या महंगाई या और भी सारी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पे बातचीत हो रही है? देखिए, 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए, उस समय से ही वह सारे विषयों की चिंता करते हैं और सब पे काम करते हैं। वो सारे काम आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम कागज़ में हो रहा है। जैसे मोदी जी ने मूलभूत सुविधाओं को छुआ। आपको याद होगा 2014 के पहले हमारे यहाँ लकड़ी पे खाना बनता था और विभिन्न प्रकार के साधन बनते थे गैस छोड़ के। लेकिन मोदी जी ने यह ज़रूरत समझा कि हमको गैस हर आदमी के घर तक पहुंचाना है और पहुंचाया भी। आपके सामने है, ये कहने वाली बात नहीं है। ऐसे भी जब कुशीनगर में निकलते थे, आपको याद होगा कि सड़कों के दोनों किनारे लोग शौच करने बैठते थे और रात को चलना दूभर हो जाता था। लेकिन मोदी जी की सोच, आप कुशीनगर किसी सड़क पर चला जाइए, देखिए हर जगह स्वच्छता है, क्योंकि हर घर में शौचालय है। यह कहने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात है, प्रैक्टिकल की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा का हूँ तो मैं कह रहा हूँ। इसको कोई भी आदमी, जो विपक्ष का भी आदमी है, उसको नकार नहीं सकता है। ऐसे ही आप किसी भी गांव में चले जाएं तो आप देखेंगे वहाँ गरीबों का आवास बन रहा है। 2014 के पहले आप गांव में घुसते होंगे तो गांव की पहचान झोपड़ी से थी, लेकिन आज झोपड़ी गांव में खोजनी पड़ती है और झोपड़ी में रहने वाला तो कोई नहीं है। झोपड़ी अगर है भी तो अपना जानवर इत्यादि के लिए लोग रखे हैं। तो यह परिवर्तन 2014 बाद दिखाई आपको दे रहा है। रहा बात रोजगार का, तो मायावती जी ने मात्र 76,000 लोगों को यहाँ नौकरी दिया था, वो भी सफाई कर्मी का। अखिलेश यादव जी ने 1,10,000 दिया था और योगी जी ने 7 साल में 7 लाख लोगों को नौकरी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी दी जा सकती है, लेकिन अगर सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है तो सबको रोज़गार दिया जा सकता है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि योगी जी लगातार आपके प्रदेश में बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं। उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, जो पहले लोग भय के कारण उत्तर प्रदेश में आते नहीं थे, वो सारे उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो रहा है और फरवरी का माह तो जैसे लग रहा है निवेश का माह हो गया है। तो ये सब ये बातें तो आप जो है पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी का जो है एजेंडा या उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जो मेरा मुख्य बिंदु था, मैं शुरुआत में आपसे कहा, आप चूँकि उस विभाग से, सहकारिता विभाग से आप संयोजक भी हैं, सहकारिता के क्षेत्र में क्या वाकई में कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम इस ज़िले में हो रहा है या होना चाहिए? क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो सकते थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं जो पहले भी कहा हूँ, वो भी मैं पार्टी का बात नहीं किया हूँ, मैं आम जनता की बात किया हूँ कि आम जनता में आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है। अब मैं आता हूँ सहकारिता पे। सहकारिता मर चुकी थी, या एक समझिए कि लोग सहकारिता को भूल भी गए थे। जिसका कोऑपरेटिव बैंक में रुपया था, और रुपया भी एक तरह से डूब गया था। लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ, जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो दिखता है। आप किसी भी बैंक पे चले जाइए, सब CBS हो गया, कंप्यूटराइज हो गया। जिनका रुपया था वो अपना रुपया उनको दे दिया गया। अभी देखिए कुशीनगर जनपद आप ही लोगों के सहयोग से सहकारिता में सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में मेंबर बनाया है। क्यों मेंबर लोग बने हैं? क्योंकि लोगों को सहकारिता में दिखाई दे रहा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, कोऑपरेटिवों पे खाद रहती है। उसके पहले लाठियाँ चलती थी और खाद नहीं मिलता था। आज कोऑपरेटिव की मजबूती का देन है कि खाद से लेकर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और भी मिलने जा रही हैं। क्योंकि एकाएक कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभी और भी सुधार होने की आवश्यकता है। लेकिन पहले से बहुत ही ज़्यादा सहकारिता में सुधार हुआ है। अभी देखिए, भारत लेवल पे सहकारिता मंत्रालय नहीं था, लेकिन भारत लेवल पे अमित शाह जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाने के साथ साथ वो स्वयं सहकारिता मंत्री हैं। और सहकारिता में आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। जैसे मुझे लगता है, हो सकता है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
कि सहकारिता में सिर्फ ये बैंक नहीं आते हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे जैसे हमारा जो जनपद जो है केले के क्षेत्र को केले को लेकर काफ़ी जो है माना जाता है, उत्पादकता क्षेत्र में गन्ने को लेकर। गन्ने की जब बात आती है तो वर्ष 2014 का मुझे वो चुनाव याद आता है। मैं स्वयं भी उस रैली में जाकर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को सुना था, जब वो यहाँ प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे प्रचार प्रसार करने आए थे, और उन्होंने मन से ये बात कही थी कि मेरे सरकार बनने के बाद से 100 दिन के भीतर पडरौना की चीनी मिल, चूँकि कुशीनगर अपने आप में बड़ा एक मॉडल है चीनी मिल को लेकर, उसको चलाया जाएगा। मैं तमाम सारे लोगों से पूछ चुका हूँ, किसी ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया है कि क्या वाकई में चीनी मिल चलेगी भी या चलेगी तो कब तक चलेगी, और अब तक सरकार उस पर क्या क्या काम कर चुकी है। जी, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। पहले सहकारिता से ही आपने कहा है, तो सहकारिता बहुत पहले से गन्ने विभाग में काम कर रही है, जिसको आप केन यूनियन के नाम से जानते हैं, सहकारी गन्ना समिति के नाम से जानते हैं, और मैं वहाँ का अध्यक्ष भी अभी हूँ, निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। तो मैं बता दूँ आपसे कि सहकारिता के क्षेत्र में कुशीनगर जनपद बहुत ही मजबूत है। यहाँ 14 केन यूनियन है पूरे ज़िले में, और 145 समितियाँ हैं, छोटी समितियाँ जो गांव में सुधार देती हैं, 7 अन्य समितियाँ हैं, टोटल 152 की संख्या है। अभी आपने पडरौना चीनी मिल की बात किया, क्योंकि हर चीज़ सरकार का नहीं सुना। अभी आपने पडरौना चीनी मिल की बात कहा, तो हर चीज़ सरकार के हाथ में नहीं होती है, क्योंकि इसका मैटर कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट में होने के बावजूद सरकार ने गन्ना किसानों का एक एक गन्ना गिरवाने का काम किया है। और आपसे बता दें कि 2017 में यहाँ पर सरकार बनी योगी जी की, और 2017 से लेकर आज 2024 चल रहा है। 90 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा तो हुआ ही है, 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान भी मिल रहा है। और पडरौना सहित जहाँ जहाँ की चीनी मिलें बंद हैं, उनके गन्ना गिराने की भी व्यवस्था सरकार की है। किसान को कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पडरौना चीनी मिल चलने की, तो मामला कोर्ट के विचाराधीन है, उसमें सरकार अभी कुछ कर नहीं सकती है। सरकार अपना पक्ष रख के लड़ाई लड़ रही है किसान हित में। ठीक है, दुरुस्त है। जिस मुद्दे पे अक्सर जो है सरकार भागती है, वो मुद्दा कोर्ट में चला जाता है। खैर, वो बात मैं नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। मतलब अगर मैं ग्रास रूट लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करूँ, तो वहाँ से लेकर और मतलब ग्रामीण रूप से कहा जाए तो ग्राम प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। दुरुस्त यह बात ये और कहना और होगा, जिम्मेदारी इससे नहीं भाग सकते हम, कि जिस क्षेत्र में जिसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, जो जनपद जिस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, 16 चीनी मिल यहाँ चला करती थी। किसानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसान अक्सर सवाल करते हैं, पूछते भी हैं, इस पे बात नहीं होती है, इस पे कुछ नहीं होती है, क्योंकि इसका मैटर कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट में होने के बावजूद सरकार ने गन्ना किसानों का एक एक गन्ना गिरवाने का काम किया है। और आपसे बता दें कि 2017 में यहाँ पर सरकार बनी योगी जी की, और 2017 से लेकर आज 2024 चल रहा है। 90 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा तो हुआ ही है, 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान भी मिल रहा है। और पडरौना सहित जहाँ जहाँ की चीनी मिलें बंद हैं, उनके गन्ना गिराने की भी व्यवस्था सरकार की है। किसान को कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पडरौना चीनी मिल चलने की, तो मामला कोर्ट के विचाराधीन है, उसमें सरकार अभी कुछ कर नहीं सकती है। सरकार अपना पक्ष रख के लड़ाई लड़ रही है किसान हित में। ठीक है, दुरुस्त है। जिस मुद्दे पे अक्सर जो है सरकार भागती है, वो मुद्दा कोर्ट में चला जाता है। खैर, वो बात मैं नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। मतलब अगर मैं ग्रास रूट लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करूँ, तो वहाँ से लेकर और मतलब ग्रामीण रूप से कहा जाए तो ग्राम प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। दुरुस्त यह बात ये और कहना और होगा, जिम्मेदारी इससे नहीं भाग सकते हम, कि जिस क्षेत्र में जिसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, जो जनपद जिस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, 16 चीनी मिल यहाँ चला करती थी। किसानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसान अक्सर सवाल करते हैं, पूछते भी हैं, इस पे बात नहीं होती है, इस पे कुछ कोई अग्रिम कार्रवाई, मतलब कह सकता हूँ कि मैं अगर इसको विपक्ष का सवाल ना, आम जनता का सवाल समझा जाए, तो 10 वर्षों में कुशीनगर में कोई नई चीनी मिल या कोई नई फैक्ट्री, या हम अगर जो आपकी सरकार की बात करें तो एथेनॉल फैक्ट्री की बात लगातार हो रही थी कि एथेनॉल फैक्ट्री बनाएंगे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अभी आपकी जानकारी लिए बता दें, खड्डा चीनी मिल जो है
वो विस्तार में गई है, विस्तार हुआ है उसका, रामकोला का विस्तार हुआ है। जो पहले आप बता रहे हैं कि 16 नहीं बल्कि 14 मिलें थी और 14 मिल देवरिया जनपद होता था, दोनों जनपद मिला करके होती थी, लेकिन उन मिलों की कैपेसिटी बहुत कम होती थी। जैसे छिदौनी चीनी मिल थी 5000 कैपेसिटी की थी, रामकोला खेतान थी 8000 कैपेसिटी की थी। अब लाखों लाख की कैपेसिटियाँ की चीनी मिलें बन रही हैं और वो चीनी मिलें जो बन रही हैं उनको किसान गन्ना सप्लाई भी देता है और किसान का भी समय पर गन्ना गिरता है और मिल भी अपना पूरा पेराई सत्र पूरा करती है। तो अभी चीनी मिल की यहाँ आवश्यकता नहीं है, जो चीनी मिलें हैं वो बढ़िया से चलें और एथेनॉल लगाएं तो और बेटर होगा। ये आपकी मांग सही है और सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। जैसे मैंने बताया ना कि रामकोला और खड्डा दोनों चीनी मिलें इस साल बढ़ी हैं, तो बढ़ी हैं तो निश्चित ही किसान को फ़ायदा होना है। अच्छा, आप व्यावसायिक क्षेत्र से हैं, आप उस विभाग के जो है संयोजक भी हैं। आपको नहीं लगता है कि व्यावसायिक पढ़ाई भी स्किल की कुछ ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए या उसका कुछ कैसा व्यावसायिक रूप से कोई ऐसा कॉलेज बनना चाहिए इस जनपद के लिए, इस जनपद में ऐसा कोई कॉलेज बनना चाहिए ताकि इस जनपद का युवा इतना स्किलफुल हो सके कि वो खुद भी कोई काम कर सके या उसके क्षेत्र में रोजगार नए पैदा कर सके? एकदम होना चाहिए। जब तक व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। ये आपका कहना सत्य है, ये होना चाहिए। ये आपका बात 100% सत्य है जी। इस क्षेत्र में कुछ कम काम करेंगे, ये बात सरकार तक पहुंचेगी? जी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इन बातों को पहुंचाते हैं और हम लोग भी उनको सुझाव देते हैं कि आप लोग ये बात सदन में उठाइए, उठाते भी हैं और उसका परिवर्तन दिख भी रहा है। चलिए, एक और राष्ट्रीय मुद्दा में बात करूंगा। CEA चुनाव के लगभग कुछ आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही सरकार ने CEA लागू कर दिया। चुनावी स्टंट दिख रहा है आपको ये? नहीं, चुनावी स्टंट नहीं है। देखिए, हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम लोग भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं। जब प्रभु राम के शरण में विभीषण आए थे तो शरणार्थी ही बन के आए थे और प्रभु राम लंका जीत के चाहते तो वहाँ का राजा बन गए होते, लेकिन उन्होंने वहाँ का राजा विभीषण को ही बनाया। तो हम लोग तो उस ज़माने से शरणार्थियों को स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव की हम लोग परंपरा लेके चलते हैं। और जो बेचारे तंबू टेंट में हैं उनको भी आवास मिलना चाहिए, उनको भी। मेरा सवाल इस वजह से है, मैंने कहा कि ये 6 महीने पहले भी हो सकता था, 1 साल पहले भी हो सकता था या कभी भी और हो सकता था, चुनाव के ठीक पहले। चुनाव के ठीक पहले ये आपको लग रहा है? हम लोग तो 2045 तक का विजन लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ है। हमको जो काम करना है वो हम काम करेंगे। हमको ये विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी। आप बताइए, यह कॉन्फिडेंस किसके बल पे आ रहा है? जनता के बल पे आ रहा है। CAA का जो आपने बात कहा है उसमें प्रमुख बात यह है कि हमको शरणार्थियों को भी जीने का हक देना चाहिए। वो भी इंसान हैं, उनके साथ वो जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? हमने तो उनको अधिकार दिया, इसका तो स्वागत होना चाहिए। इनको चुनाव डिसीजन दे करके यह देखना चाहिए कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा पे चलने वाले आदमी हैं जी। अच्छा, एक सवाल बच्चों का भी है, तो उस बच्चों से विद्यार्थियों का सवाल है तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि आप जैसे जिम्मेदार लोगों से ज़रूर पूछा जाए। पेपर लीक को लेकर अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं। एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, कई बार एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक हो एग्ज़ाम के दौरान पेपर लीक हो जाता है, कई बार हफ्तों दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। ये प्रक्रिया कब बंद होगी? वाकई में ये कब सुधरेगा? इस पे हम किस दिशा में काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है और आप मीडिया से हैं, आपने देखा भी है। जो लोग पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं वो शायद ही छूट पाएँ, वो जेल में ही सड़ जाएंगे। पहली बार योगी सरकार ने इतना टाइट कदम उठाया है और ऐसे टाइट कदम उठने के बाद ही जो ऐसे हौसले वाले हैं उनका हौसला पस्त होता है। जैसे योगी जी ने जो माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन चलाया, माफिया आज भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको पता है कि मैं ही सिर्फ जेल नहीं जाऊंगा, मेरा घर भी जाएगा, मेरे बाल बच्चे भी रोड पे आ जाएंगे। वैसे ही पेपर लीक करने में जो पकड़े जा रहे हैं वो सब अंदर जा रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसे अपराधियों में भय व्याप्त होता है और आम जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ता है। इसीलिए लगातार भाजपा की सरकार बन रही है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण और एकदम स्थानीय सवाल, भारतीय जनता पार्टी से कुशीनगर, क्योंकि हम लोग कुशीनगर में हैं, तो कुशीनगर की लोकसभा सीट पर दोबारा, यहाँ पूर्व में इसके पहले निर्वर्तमान सांसद रहे विजय कुमार दुबे जी को जो है टिकट मिल गया। कायस लगाए जा रहे थे कि किसी अन्य लोगों को टिकट मिले, लेकिन उन्हें टिकट मिला। विपक्ष से ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष से इंडिया गठबंधन से यहाँ विधायक रहे, विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ाई कितनी कठिन और कितनी मुश्किल होती नज़र आ रही है, या आपको लग रहा है ये लड़ाई आसान होगी?
देखिए, कुशीनगर में कोई लड़ाई है ये नहीं है। अभी पूर्व का जो चुनाव बीता था उसी को आप देख लीजिए। पूर्व के चुनाव में 5,75,000 वोट श्री विजय कुमार दुबे जी ने पाया था, 595। और विपक्ष के नथुनी कुशवाहा 2,46,000 पाए थे, और वह सपा और बसपा दोनों गठबंधन के थे, दोनों गठबंधन के उम्मीदवार थे वो। आज दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं। कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी पार्टी 2 लाख नहीं पा रही है, जबकि बीजेपी में बहुत बड़े ब्रांड के नेता आरपीएन सिंह जी आ चुके हैं, जो कि अपने बल पे, कांग्रेस के बल पे नहीं, अपने बल पे लगभग 1.25 लाख वोट पाए थे। तो वो 1.25 लाख भी हमारा ही है। तो हम तो ऐसे 7+ हैं, और विपक्ष के पास 2 लाख वोट नहीं है। तो कहाँ कोई लड़ाई है। मौर्य जिसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनका बहुत बुरा असर हुआ था। तो हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम मोदी जी, योगी जी के काम और विजय दुबे के मेहनत पर विश्वास करने वाले हैं। एक बात आप पता कर लीजिएगा आम जनता से, कि सबसे ज़्यादा जनता के बीच में कोई रहने वाला सांसद है तो विजय दुबे हैं। हमेशा जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, और मोदी जी और योगी जी का काम और उनका नाम दोनों साथ साथ चलेगा। हमको कोई कठिनाई नहीं होनी है। हम लोग 7 लाख पार करने वाले हैं। खैर, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पे और भी बात होगी। हम ये चर्चा बरकरार रखेंगे। अगले सेशन में और भी सारी बातें करेंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे सवाल बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं पहल 24। शुक्रिया।